अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे थे यार अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो 1.4। तो एक्सरसाइज जो 1.4 है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। और इसका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वही रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये जो रकम है ना आपने इसको फ़र्ज़ कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ से ये पहले दो लफ्ज़ और इसके भी ये पहले दो लफ्ज़ दोनों सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम लोग फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक्स स्क्र प्लस 3x जहाँ पे भी आ जाए ना उसकी जगह हम लोग वाई जो है ना वो पुट करेंगे। ये लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक्स स्क्र प्लस 3x जहाँ पे भी आए वहाँ पे आप वाई लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखें, ये इक्वेशन थी ना, ठीक है। अब एक्स स्क्र प्लस 3x इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे, ऊपर बता दिया कि इसकी जगह पे y लिखेंगे, y लिखा, प्लस फिर आगे 8 लिखा हुआ था वो लिख दिया, फिर प्लस, फिर एक्स स्क्र प्लस 3x दोबारा आ गया, उसकी जगह पे भी y लिखा, और प्लस यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिया, बराबर में 3 था 3 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ले जी अगला स्टेप। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि अगर आप देखें बराबर के इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, इधर अंडर रूट है इधर नहीं है, चाहे दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए चाहे एक तरफ आ जाए, हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और मैंने ये वाली साइड्स का भी स्केयर ले लिया, बराबर ये वाली साइड का भी स्केयर ले लिया। अब इसका जब स्केयर लिया 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया। और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ फार्मूला लगा देंगे, ये पहली रकम है इसको नाम दे देंगे ए का, और ये दूसरी रकम है इसको नाम दे देंगे बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखें ये ए है ना, तो ए की रकम लिखी उसका स्क्वायर, प्लस ये बी की रकम थी वो लिखी उसका स्क्वायर, प्लस फिर 2 लिखा, फिर ए की रकम, फिर बी की रकम ये वाली, और 3 का स्क्वायर 9। अब इसे मज़ीद हल कर लेंगे, ये जज़र स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, वाई प्लस 8 वैसे नीचे आ गया, प्लस ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, वाई प्लस 2 वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस ये वाला 2 वैसे आ गया। अब ये दोनों अलग अलग अंडर रूट में थे तो मैंने क्या किया, दोनों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे अलग अलग अंडर रूट में थे, मल्टीप्लाई और थे, दोनों को इकट्ठा कर लिया, 9 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक वाई ये है, एक वाई ये, एक वाई और एक वाई कितना हो गया जी, 2y, 8 और 2 ये हो गया 10, और बाकी बचा प्लस और साथ में ये बचा 2, और अंदर ये वाली रकमें जो है ना इन्हें भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। y को y से करवाएंगे y का स्क्वायर, फिर y को 2 से करवाएंगे 2y, फिर 8 को y से करवाएंगे 8y, फिर 8 को 2 से करवाएंगे तो 16 आ जाएगा। यानी पहले इसको इससे वो हो गया, फिर इसको इससे ये भी हो गया, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, इस तरह से करवाते हैं, ये 9 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये 2, ये दोनों रकमें जो हैं उस तरफ ले जाएंगे हमेशा, हर सवाल में अंडर रूट वाली और उसके साथ जो लफ्ज़ मल्टीप्लाई होगा हमेशा उसको इस साइड पे रखेंगे, बाकी सबको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। ये 10 भी उस तरफ चला जाएगा, 2y भी उस तरफ चला जाएगा, 2 लिखा, वाई स्क्वायर वैसे ही 2y और 8y हो गया 10y, प्लस 16 वैसे ही रह गया। दूसरी तरफ पड़ा हुआ था 9, सिर्फ इस तरफ से क्या आया, ये 10 इधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस 2y था, इस तरफ आके वो माइनस का 2y हो गया। अब इस तरफ ये रकम रहेगी, इधर 9 में से 10 निकाल देंगे तो -1 रह जाएगा, यानी 9 में से 10 निकाल देंगे तो -1 रह जाएगा, और साथ में ये -2y रह जाएगा। इज़ वेरी सिंपल। ये देखें, ये रकम रहेगी और इधर -1 और -2y। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों रकमों में से ना कॉमन ले लेंगे, इधर भी माइनस है इधर भी, तो माइनस बाहर आ गया कॉमन, अंदर ये 1 के साथ माइनस था ना, अब वो हो जाएगा प्लस, और इसके साथ माइनस था तो हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। यानी कि कॉमन में ये होता है कि जिसके साथ माइनस की अलामत होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर प्लस हो तो माइनस। अब इन दोनों के साथ माइनस था, जब इनमें से माइनस को कॉमन लिया तो अंदर ये वाली रकम भी प्लस और ये वाली रकम भी प्लस में आ गई। अब मज़ीद कोई हाल नहीं, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ना टेकिंग स्केयर ले लेंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। ये लें जी, इस रकम का भी स्केयर ले लिया, इस रकम का भी स्केयर ले लिया। अब ये 2 था, 2 का स्केयर लिया तो ये हो गया 4, और इस पूरी रकम के ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट इस जज़र स्केयर, ये जो है ये जज़र था, ये जज़र इस स्केयर से ख़त्म हो गया और ये सारी रकम वैसे नीचे आ गई, बराबर
ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और ये a प्लस बी यानी 1 + 2y इसके ऊपर जो है ना स्केयर मैंने अलग कर दिया, इस माइनस का ख़त्म कर दिया, और ये जो चीज़ है इसके ऊपर 2 मैंने अलग कर दिया। ये लें जी। अब 4 जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y², ठीक है, 44 को 16 से किया 64, और यहाँ जो है हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे। उस फार्मूले का नाम क्या होगा, a, और साथ में इसका नाम होगा b, यानी a + b का होल स्केयर, ये रकम b है। तो ये फार्मूला बराबर होता है a का स्केयर प्लस, ठीक है, b का स्केयर प्लस 2ab। ये लें जी, इसे यहाँ पर लिख देंगे। ये पहली रकम a है, a का स्केयर, प्लस ये b है, b का स्केयर, प्लस फिर 2, फिर a की रकम, और साथ में ये b की रकम। ये मैंने लिख दिया। ये वैसे नीचे आ जाएगा। ये 1 का स्केयर लिया 1, 2 का स्केयर लिया 4, और y का स्केयर लिया तो y²। ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और y यहाँ पे एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल सी बात है कि ये 4y² वैसे रह गया, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये 40y था, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो 4y का स्केयर था इसको उठा के हम लोग इस तरफ ले आए, ठीक है जी। वो देखें, वो यहाँ पे इस तरफ आ गया, और ये 64 जो था इधर प्लस था, उस तरफ आके माइनस का हो गया। यानी आप समझ गए होंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो मैथ वाले लफ्ज़ थे उन्हें एक साइड पे कर लिया, और बाकी सारे जो है ना इस साइड पे आ गए। यानी इन दोनों रकमों को यहाँ से मैंने उठाया और उठा के इस तरफ ले आया, ये दोनों माइनस हो गए। सिर्फ 64 को इस तरफ से उठाया, वो इस तरफ आके माइनस हो गया। अच्छा जी, अब क्यों किया वो आपको भी पता चल जाएगा। ये माइनस की थी, ये प्लस की थी, ये देखें ये ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से सारा काम किया। तो बाकी बचा यहाँ पे 40y और साथ में ये 4y। तो 40 में से जब आप 4y निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 36y। दूसरी तरफ 1 में से 64 को माइनस कर दो तो -63 आ जाता है। तो बहुत आसान था, वेरी सिंपल था। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ 1 को इधर रहने दिया, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आए, और इधर से 64 को इधर ले आए, ठीक है जी। बाकी सारा सेम है। अब हम लोगों ने क्योंकि y फाइंड करना है, लेकिन y के साथ ये लफ्ज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये लफ्ज़ जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, इधर आके वो डिवाइड हो गया। इसके बाद जो है ना हम लोग इसको जो है ना मतलब कटिंग करवा देंगे, ठीक है जी। ये हम लोगों ने इसको जो है ना कटिंग करवा दी, ठीक है। ये 9 के टेबल पे जो है ना हम लोगों ने कटिंग कर दी, ठीक है, 9 7, ठीक है, और 9 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये वैसे ही आ गया। अब ये y का आंसर आ गया। अब इसको पुट बैक करेंगे। पुट बैक का मतलब ये होता है कि जो है ना सबसे पहली जो इक्वेशन हम लोगों ने फ़र्ज़ की होती है ना कि y किसके बराबर था, ये वाली, इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इसको दोबारा लिख लिया, इसी रकम को, ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये वैसे ही आ गई बराबर। y जो है ना उसका आंसर अभी हम लोगों ने निकाल लिया। अब y की जगह पे ये रकम पुट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस रकम को इससे और इसको इसके। -7 को 1 से किया तो -7, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लें जी, 4 को इससे किया 4x², 4 को 3 से किया तो 12x, और -7 वैसे रह गया। फिर ये रकम वैसे ये -7 था, इस तरफ ले आए, प्लस का 7 हो गया, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया। अब देखिए यहाँ पे ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x² वाली रकम भी है, खाली x वाली भी है, और कांस्टेंट भी है। तो ऐसी इक्वेशन को दो दर्जी मसावात कहते हैं। इसको हल कैसे करते हैं, देखो x² के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो a है, खाली x के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो b है, और ये रकम जो है ना वो कांस्टेंट है, इसे c कहते हैं। ये मैंने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा जी, अब इन तीनों वैल्यूज़ को उठाना है और एक फार्मूले में पुट करना होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उर्दू में उसे कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। वो आपने याद करना है। x लिखा बराबर माइनस फार्मूले का, b की अभी जो फ़र्ज़ की है रकम वो लिखी, प्लस माइनस, फिर b की रकम ऊपर स्क्वायर -4, फिर a की रकम, फिर c की, फिर 2, फिर a की रकम। फिर मज़ीद हल कर लेंगे, -12 प्लस -12 का स्केयर ले लेंगे 144 माइनस, ठीक है, ये माइनस लिखा और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, ये रकम वैसे ही प्लस माइनस। 144 में से 112 जो है ना माइनस करवा दें, 32 डिवाइडेड बाय 8 रह गया। फिर ये वैसे ही प्लस माइनस 32। अब ये जो 32 है ना, इसको हम लोग जो है ना यहाँ अलग से ना इसके फैक्टर बना लेंगे, क्योंकि ये हल हो सकता है। देखें 2 पे चला जाएगा, 2 16, ठीक है, फिर 2 8, 2 4, 2 2, 2 1 से 2, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 32 के फैक्टर जो है ना ये सारे हैं,
नीचे 8 वैसे ही आ जाएगा। फिर ये चीज़ वैसे, ये वैसे ही। यहाँ पे इनके जोड़े बना देंगे, ये 2 हैं तो 2 की पावर 2, फिर ये भी 2 हैं तो 2 की पावर 2, और ये आखिरी बेचारा ये वैसे रह जाएगा इधर, ठीक है जी। उसके बाद 8 वैसे ही नीचे आ गया। फिर ये -12 वैसे ही प्लस माइनस। अब ये 2 के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर इस जजर से ख़त्म हो गया और ये 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस जजर स्केयर से ख़त्म हो गया, 2 बाहर आ गया। इस 2 के ऊपर भी जजर स्केयर था, ये जजर स्केयर ख़त्म हो गया, ये भी 2 ब्रैकेट से, ये अंडर रूट से बाहर आ गया। देखिए सिर्फ अंदर क्या रह गया, सिर्फ ये √2 रह गया। फिर -12 लिखा, प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और साथ में √2, और नीचे जो है ना यहाँ पे 8 रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद जो है ना सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे, ये 12 है, ये 4 है, तो 4 जो है ना वो छोटी रकम है, तो 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 4 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे ज़ाहिर है 4 का टेबल पढ़ेंगे। 12 कब आएगा, जब 4 को 3 के साथ हम लोग जो है ना मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया, 4 x बराबर 4 लिखा, 4 कॉमन आ गया, अंदर ज़ाहिर है -12 था, तो 4 माइनस तो वैसे ही आ गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 12 आ जाए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, प्लस माइनस इधर 4 था, एक ही था, वो बाहर आ गया, और सिर्फ √2 बच गया। ये ले जी, इसको कटिंग कर दें, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 8, ऊपर ये दोनों रकमें रहेगी और नीचे ये 2 रह गया। और यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।